Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 5 of exercise 2.5. So question 5 is factorize. यहाँ हमें expand form given है, इससे हमें उन्हें factorize form में लिखना है. तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी. तो सबसे पहले हम यहाँ टर्म्स काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ 6 टर्म्स है. तो एक्सरसाइज 2.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कुछ आइडेंटिटीज़ की थी. तो इसकी फिफ्थ आइडेंटिटी में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की जो एक्सपेंड फॉर्म है उसमें भी 6 ही टर्म्स है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पर जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो 3 टर्म्स हैं उनमें स्क्वायर लगा हुआ है. और क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग की 3 टर्म्स में स्क्वायर लगा हुआ है. तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, करके देख सकते हैं. तो इसकी फर्स्ट टर्म में 4x स्क्वायर है. तो यहाँ पे वेरिएबल में तो स्क्वायर है लेकिन नंबर में स्क्वायर नहीं है. तो इस 4 को भी हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना होगा. तो हमें पता है 2 2 ज़ा 4 होता है. तो 4 को स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. और ये x स्क्वायर है ही. तो ये रफ में देख सकते हैं हम इसको 2 स्क्वायर ये x स्क्वायर. अब दोनों पे पावर सेम है तो हम इसे 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो हम ये रफ में करके देख रहे हैं लेकिन आप फेयर में भी कर सकते हैं. तो 2x का होल स्क्वायर ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई. सेकंड टर्म है 9y स्क्वायर. तो y में तो स्क्वायर लगा हुआ है. अब 9 को भी हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना होगा. तो 3 3 ज़ा 9 होता है. तो 3 स्क्वायर y स्क्वायर को हम ऐसे लिख रहे हैं 3y का होल स्क्वायर. तो ये दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरीके से थर्ड टर्म जो है ये हमारा b हो जाएगा. और थर्ड टर्म है 16z स्क्वायर. तो z पे तो स्क्वायर लग रहा है. अब 16 को भी हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है 4 4 जा 16. तो 4 और z का हम होल स्क्वायर कर देंगे तो 16z स्क्वायर हो जाएगा. तो अब ये हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली. तो यहाँ लिख सकते हैं हम a इज़ इक्वल्स टू 2x. ये a हो गया हमारा. b इज़ इक्वल्स टू 3y और c इज़ इक्वल्स टू 4z. अब हम आइडेंटिटी में यूज़ कर सकते हैं इसे. अगर a b c की वैल्यू हम इस आइडेंटिटी में पुट करें और यही डिजिट्स वापस आ जाती है तो हम यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करके फैक्टराइज फाइंड कर लेंगे. पर इसमें हम देखेंगे कि यहाँ तो सब में प्लस के साइन है लेकिन यहाँ 2 टर्म में माइनस के साइन है. तो हमें साइंस को भी देखना होगा. तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ है एक्स वाई की जो आगे जो इसमें साइन बना हुआ है वो प्लस है यानी एक्स वाई प्लस के हैं. तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2x. तो यानी कि a भी प्लस का हुआ और यहाँ पे y के आगे भी प्लस लग रहा है. तो b की वैल्यू है 3y. तो यानी b भी प्लस का ही है. तो a और b तो दोनों प्लस के ही हैं. अब यहाँ हम देखेंगे y और z लिखा हुआ है और यहाँ माइनस साइन है. तो यहाँ पे y या z में से एक माइनस होगा तभी यहाँ माइनस आया है. नहीं तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते. लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है. तो यानी कि इन दोनों में से एक माइनस है तभी यहाँ माइनस का साइन है. तो अभी हमने देखा x और y में तो दोनों में प्लस है. तो यहाँ y है तो इसका मतलब y भी प्लस का होगा. तो z माइनस का हो सकता है तभी यहाँ माइनस का साइन आया है. अब यहाँ z पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं यानी z माइनस हो सकता है. अब पहले हम यहाँ भी देख लेते हैं. यहाँ है हमारा xz. तो अभी हमने देखा x प्लस में है तो यानी कि x का तो साइन प्लस है. तो यहाँ पर भी x का प्लस ही होगा. पर z माइनस हो सकता है क्योंकि यहाँ भी z की वजह से माइनस साइन आया है. तो यहाँ भी z की वजह से माइनस साइन हो सकता है. तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है. तो ये दोनों z की वजह से माइनस हुआ है. तो इसका मतलब c की वैल्यू हम -4z ले लेंगे. तो यहाँ हम c की वैल्यू -4z लिख के सॉल्व करके देखते हैं. अब हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे. a स्क्वायर a की वैल्यू है हमारी 2x. तो यहाँ लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी -4z स्क्वायर प्लस 2ab. तो 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 2x इंटू b की वैल्यू हमारी 3y प्लस 2 इंटू b की वैल्यू फिर 3y इंटू c की वैल्यू -4z. अब यहाँ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ कर लेती हूँ. 2 इंटू सी की वैल्यू -4z इंटू ए की वैल्यू है हमारी 2x. अब आगे सॉल्व करेंगे.
2x का होल स्क्वायर, यानी इसको खोलेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर। अब यहाँ प्लस, पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -4 को -4 से इंटू करेंगे तो 16 आ जाएगा प्लस का, तो बाहर भी प्लस ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16z स्क्वायर। अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस का ही साइन रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy है तो हम xy लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 3y इंटू -4z, तो यहाँ प्लस प्लस तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ये 24 और वेरिएबल yz है तो yz लिख देंगे। यहाँ भी प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, तो माइनस लिख देंगे। 2 4 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16x, यहाँ पर 4z था तो यहाँ पे xz आ जाएगा। तो ये वैल्यू, ये वाली टर्म पूरी की पूरी सेम आ गई है, तो इसका मतलब यही वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो अब हम यहाँ लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a में a की वैल्यू है 2x प्लस b की वैल्यू है हमारी 3y। अब क्योंकि यहाँ पे -4z है वैल्यू c की, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं हम डायरेक्ट, -4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स आर, हमें फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है, तो फैक्टर्स आर, अब ये हम 2 बार लिखेंगे ये, क्योंकि हमेशा फैक्टर्स में हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो हम यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 4z, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो हम 2 बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। तो क्वेश्चन 5 का सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो हमें यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म गिवन है, यहाँ भी हमें फैक्टराइज फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ भी 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी। तो यहाँ भी सेम ही आइडेंटिटी यूज़ होगी, यहाँ भी 6 टर्म्स ही हैं। तो यहाँ पर 3 टर्म्स में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, 3 टर्म्स में स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी 3 टर्म्स में स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो इस क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म में x तो स्क्वायर लगा हुआ है लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, तो हमें 2 को स्क्वायर फॉर्म में बनाना होगा। तो अब 2 1 ज़ा तो 2 होता है, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 अब किसकी टेबल में आता है, मतलब 2 का तो स्क्वायर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 4 होता तो हम लिख देते 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, तो हम 2 का स्क्वायर लगा के उसे स्क्वायर फॉर्म में बना लेते। अब जैसे 16 होता तो हम 4 इंटू 4 यानी 4 का स्क्वायर लगा देते। अब यहाँ तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर किसी रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से इंटू करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, यानी रूट ए को अगर हम रूट ए से इंटू करते हैं तो ए आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। तो 2 का स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म को स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम √2 का x मतलब x का भी एक साथ ही स्क्वायर कर लेते हैं। तो √2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर एक साथ हमने कर दिया, तो बाहर स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि यहाँ x में भी स्क्वायर है तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब सेकंड टर्म में तो हमारे स्क्वायर लगा हुआ ही है, तो y का स्क्वायर, और थर्ड टर्म है 8z स्क्वायर। अब z पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, 8 को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये दो के पेयर बनेंगे, स्क्वायर फॉर्म में करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का तो स्क्वायर हो गया, ये तो हो गए हमारे। अब 2 इंटू 2, तो 2 के अभी हमने किया है, √2 को √2 से इंटू करते हैं तो 2 स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ हम कर सकते हैं 2 इंटू 2, ये एक पेयर हो गया, इंटू √2 इंटू √2, तो ये दो पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू √2 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4
और यहाँ पे रूट 2 को रूट 2 से इंटू किया तो 2 आ गया, ये 2 2 ज़ा 4 इंटू, और रूट 2 को रूट 2 से इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 4 2 ज़ा 8। तो 8 को स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए हमें लिखना होगा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसे खोल के देखते हैं, 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर लगा हुआ है पूरे नंबर पे, तो 2 2 ज़ा 4 और तो 4 इंटू, और रूट 2 को रूट 2 से इंटू करेंगे तो 2, तो ये आ गया 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। तो स्क्वायर फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे। तो 8 को स्क्वायर फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, पर z भी है तो यहाँ z भी लिख देते हैं, और स्क्वायर, ये सब में स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हमारा 2 2 ज़ा 4 और 4 रूट 2 को रूट 2 से इंटू किया तो 2, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा हमारा, और z का स्क्वायर है ही। तो हमने शुरू की 3 टर्म्स को हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, इससे हमें ए बी सी फाइंड हो गए हैं। तो यहाँ लिख देंगे a इज़ इक्वल्स टू रूट 2 x, b इज़ इक्वल्स टू y, और c इज़ इक्वल्स टू 2 रूट 2 z। अब हम पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। ये हमने आइडेंटिटी लिख ली। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हमारे आइडेंटिटी में तो कहीं माइनस है ही नहीं। तो सबसे पहले हम साइन भी देखेंगे कि ए बी सी में से कोई नंबर माइनस है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि x और y, तो x और y में आगे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में से एक टर्म माइनस होगी तभी प्लस माइनस माइनस होगा। अब सेकंड टर्म में इसमें प्लस लगा हुआ है और यहाँ वाई जेड है, इसका मतलब वाई और जेड दोनों प्लस में आएंगे। तो यानी कि वाई और जेड वाले कौन से हैं, बी वाला है वाई और सी वाला है जेड। तो बी और सी यानी दोनों पॉजिटिव ही है, प्लस है क्योंकि इन दोनों के आगे, तो वाई जेड तो प्लस है, यानी बी और सी प्लस है। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर एक्स और जेड है, तो यहाँ पर एक्स माइनस हो सकता है क्योंकि वाई जेड तो प्लस है, तो यहाँ पे जेड है यानी ये तो प्लस है, तो एक्स माइनस हो सकता है। और यहाँ भी वाई है तो वाई तो प्लस में है, तो वाई प्लस का है तो एक्स माइनस हो सकता है। तो यानी कि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों में एक्स की वजह से ये टर्म माइनस हुई है। तो यहाँ एक्स वाली टर्म है हमारी ए, तो यहाँ हम माइनस रूट एक्स कर देंगे, ए वाली टर्म माइनस कर देंगे, तभी यहाँ साइन माइनस आएंगे। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू है -√2, तो यहाँ लिख देंगे -√2 x का होल स्क्वायर प्लस, अब है b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर, तो c की वैल्यू है 2√2 z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू है -√2 x इंटू b की वैल्यू है y प्लस 2bc, तो 2 इंटू b की वैल्यू है y और इंटू c की वैल्यू है 2√2z प्लस 2ca, तो 2 इंटू c की वैल्यू है 2√2z, तो 2√2z इंटू a की वैल्यू है -√2x, -√2x। तो हम सॉल्व कर लेंगे, √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√2z के ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, और √2 को √2 से इंटू किया तो 2 हो गया, और 4 2 ज़ा 8, तो 8z स्क्वायर प्लस 2 इंटू -√2x इंटू वाई, तो 2 को √2 से इंटू करेंगे, पहले नंबर्स को इंटू कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2√2, और x और y है तो एक्स वाई। अब यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे है +2 इंटू वाई इंटू 2√2z, तो पहले हम न्यूमरल्स को इंटू कर लेते हैं, 2 इंटू 2, पहले साइन देख लेते हैं, यहाँ प्लस ही है तीनों में तो प्लस आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4√2 और yz का yz। अब नेक्स्ट आगे यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस प्लस तो प्लस हो गया, लेकिन प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस, पहले न्यूमरल्स को इंटू कर लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, तो 2 2 ज़ा 4 और √2 को √2 से इंटू किया तो 2, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8xz। तो यहाँ यही वाली टर्म आ गई जो यहाँ है,
तो इसका मतलब यहाँ हम यही वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हम a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है -√2x प्लस b की वैल्यू है y प्लस c की वैल्यू है 2√2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे, फैक्टर्स आर, यहाँ क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो हमें फैक्टर्स में हमेशा मैक्सिमम डिग्री 1 लिखनी होती है, तो हम ये 2 बार लिख देंगे। -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, एक तो ये हो गया, और एक वापस -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ये सेकेंड फैक्टर हो गया। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आइडेंटिटीज ढंग से कर लोगे तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।